देख, सरस्वती वहां पूजा कर रही है। तुझे तैरना आता है ना? हाँ? तैरना आता है ना? तेरा ना? हाँ। पक्का? पक्का तेरना यार, तेरने क्या बात? बस 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 यार, एक काम कर, तू नदी में कूद और अंदर से जाकर सरस्वती की टांग खींच दे बस। तू पटाने की कोशिश कर रहा है या डुबाने की? अरे डूबेगी कैसे, मैं बचा लूंगा। जा। आज मंगलवार है ना? हाँ। पानी में मैं जाता नहीं हूँ, माँ ने मना किया बचपन से। अरे मंगलवार से पानी का क्या मतलब यार, तू जाता है कि नहीं? तुझे दोस्ती की कसम। कसम मत दे यार। गुरु तेरे लिए आज मैं कूद जाऊंगा। पानी की बात कर रहा, तैरने की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा तू। भगवान, मेरे को तैरना नहीं आता, नहीं आता मेरे को तैरना। बचा बचा बचा। पहले ही मुझे पानी के अंदर घसीटा, फिर बचाया, अब दांत दिखा रहा है। समझा क्या है मुझको, बेवकूफ? हिटलर, मेरी मक्कारी के सामने हिटलर भी बन जाता है बटलर। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? यस पाप। एडे, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पाप कह के मत पुकारो। क्यों मुझे याद दिलाते हो कि तुम तीनों उल्लू के पट्ठों को जन्म देकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सॉरी, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे। बॉबी भैया, आप हमें याद दिलाना कि पाप को पाप नहीं पापू कहते हैं। ठीक है। गुलू, तुम मुझे याद दिलाना कि भैया को याद दिलाना है। जी भैया। पिताजी, इन्हें याद दिलाने के लिए आप मुझे याद दिलाना। उल्लू के पट्ठों, अड़े टेढ़े एड़े, मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा, जमुना, सरस्वती को तुम जानते हो? जानते का क्या मतलब है? हमने तुम तीनों नदियों में स्नान भी किया हुआ है। उन तीन नदियों में तुम तीनों डूब कर क्यों नहीं मरे? सुनो, मैं नदियों की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे अंकल शर्मा, उनकी 3 लड़कियां गंगा, जमुना। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिए? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। सरस्वती, उन तीनों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, शादी करो और उसके बाद उसकी सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाएगी। तुम लोगों में राजू कौन है? कौन है राजू? कौन है? बोले मेरे को। राजू कौन है? कौन है राजू? जी मैं राजू हूँ। तुम राजू है? जी। तुम राजू है? जी। चलो चलो बच्चे लोग, चलो 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 जाओ अपना काम करो। तुम्हारा नाम राजू है? जी। अभी नहीं रहेगा। क्यों? तुम कल हमारे मोहल्ले में आया था? बोलो, हमारे मोहल्ले में आया था? आया था। हमारे छोकरा शेर खान को मारा तुमने? बोलो, मारा था? मारा था। क्यों मारा था? क्यों मारा था? तुम हमको पूछते क्यों मारा था? हमको पूछते क्यों मारा था? अभी वो रोटी कैसे खाएगा? दांतों से।
किधर है उसका दांत? तुमने पूरा दांत तोड़ दिया उसका? नहीं खानदादा, 4 बचे थे। 4 बचा था, वो मैं तोड़ दिया, मैं। क्यों? आपके आदमी किधर हैं? ओए मजाक मत करो। तुमको मालूम है हमारा आदमी तुम्हारा बिल्डिंग पूरा घेर के खड़ा है। एक सीटी मारेगा ऊपर आएगा, तुमको मार मार के तुमको कोट कोट के चटनी बनाएगा। अभी देखो, वो सीटी नहीं बजा, तेरा तकदीर बहुत अच्छा है। 1 मिनट फिर से ट्राई करते हैं हम। नहीं खानदादा, मत बजाओ, मैं बताता हूँ। आपका बेटा हमारे मोहल्ले की एक लड़की को भगा के ले जाने के चक्कर में था। वो तो अच्छा है, मर्द का बच्चा है, ऐसा करने को हम बहादुरी बोलता है। खान है। आपके लिए बहादुरी है, लेकिन एक लड़की की, एक खानदान की इज्जत का सवाल है। आपको मालूम है औरत की इज्जत क्या होती है? एक शीशे की तरह, टूट जाए तो जुड़ता नहीं, एक फूल की तरह, तोड़ दिया तो मुरझा जाता है। और आपका बेटा रावण बनकर उस लड़की को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये मैं कैसे होने देता? मैं अपनी शक्ल अपने गुरु जॉन कुछ को कैसे दिखाता? इसीलिए मैंने उसको मारा। अब बोलो, क्या हमने गलत किया? बात तो तेरा बराबर है, लेकिन तू मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों मारा? तुमने खान को मारा है? वल्लाह खान को मारा है, वल्लाह 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 तुम खान को मारा, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। खान, खबरदार! अगर अपने मोहल्ले की लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने तेरे बेटे को मारा था, आज इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। बुला अपने आदमी, बजा सीटी। बचता नहीं है, कुछ मिस्टेक है। मैं दोबारा सिटी प्रैक्टिस करके आएगा, मैं तेरे को देखेगा, तेरे को मैं देखेगा। सिटी बजा दे साला, क्या होगा? बार बार पिताजी हमको है ना चुप, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहते हैं हमको। टू विन ट्रेड पर हर 60 सेकंड में 80% तक कमाएं। जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे पिताजी खुश हो जाए और हमारी पीठ थपथपाए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, बको बको। क्या? हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर पिताजी के खिलाफ सारा भांडा फोड़ देते हैं। इसी बहाने पिताजी को जेल हो जाएगी और फिर वो हमें उल्लू का पट्टा नहीं कहेंगे। सब ठीक है ना? ठीक। उल्लू के पट्टे। पिताजी आ गए। ये तो मेरी आवाज है, क्यों डर गए ना? आप चुप रहिए, आप ही हमेशा गड़बड़ करते हैं। देखिए, आप हमें कुछ ऐसा आइडिया बताइए ना जिससे पिताजी खुश हो जाए। नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक आइडिया बको, बको। है। गंगा, जमुना, सरस्वती के तीनों प्रेमी हॉस्पिटल में पड़े हैं। बैंडेजेस की वजह से उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे। हम उन्हें मार कर कहीं फेंक देंगे और फिर बैंडेजेस लपेटकर हम वहां लेट जाएंगे। वो तीनों लड़कियां आएंगी और अपना प्रेमी समझ के हमको प्यार करेंगी और फिर हम उनके साथ वो करेंगे। दोता दीते बाद होता है बस। सिक्योरिटी। जनरल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 12, कॉट नंबर 4, 5, 6। तीनों पलंग पर लेटे हुए हैं, पट्टियां बांधी हुई है, नाटक कर रहे हैं। तीनों की मार मार कर खूब धुलाई करो, पिटाई करो, लेकिन जिंदा मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मारने का काम मैं करूंगा। समझ में नहीं आता लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? जाओ! आओ, आओ, आओ। भैया, खाली खटिया और हमारी मोहब्बत की किस्मत खुल गई। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? मुंह पे पटिए डालते हैं और लेट जाता है कटिया पे। एक बात बताऊं, वो तीनों आएंगी, हमसे प्यार करेंगी और पप्पी करेंगी। आजा आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरी राजकुमारी, तेरे राजा। अरे भैया, ये तो हमारी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी नहीं, तुम्हारी धुलाई करने के लिए आए हैं। मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? मेरी चाल टेढ़ी है और मेरी टेढ़ी चाल में आने वालों ने हमेशा हटकर बचकर रहना चाहिए। मेरे बच्चों की शादी गंगा, जमुना और सरस्वती से ही होगी। तुम रास्ते में आ गए,
अब अपनी जान से जाओगे। अबे चुप, मौत सामने आ गई तो मुझे बाप बना लिया। ये हम हैं। अरे हम हैं या कोई भी हो, हिटलर से पंगा लेने का असर क्या होता है इसका अभी पता चल जाएगा। खोलो इनकी पट्टी आप, मरने से पहले मुझे इनके थोबड़े देखने दो। पिताजी, अरे तुम्हें ये पट्टियां किसने बांधी? इन्होंने हमको बहुत मारा। जाओ इनकी दवा पानी करो, उसकी भी क्या जरूरत है, यही पट्टियां इन्हें बांध दो फिर से। जाओ और पता करो वो तीनों कौन हैं। जाओ। पिताजी, हम आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाए हैं, जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे, हमारी अक्लमंदी की तारीफ करेंगे, है ना? अरे तुम्हारी अकलमंदी के कारनामे सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। बोलो बोलो, क्या तीर मार कर आए हो? नहीं नहीं बापू, वो 3 नहीं है, वो एक ही है वो। अरे वो 3 बनकर अकेला उन लड़कियों को बेवकूफ बना रहा। हाँ। वाह बच्चों वाह, क्या कारनामे दिखाए हैं। इसके लिए मैं तुम तीनों को बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। दीजिए ना। जल्दी दो। ये ला। उल्लू के पट्टो, नहीं मिला था बेवकूफ बनाने के लिए? मगर पिताजी। पिताजी नहीं, पाप पुकारो मुझे। यही पाप मुझे हमेशा याद दिलाते रहो। जाओ यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था कि पिताजी को पुलिस के हवाले कर दो। सही कहा था। सॉरी भैया। सर, आपके लड़कों ने सच बोला था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो 3 नहीं है, एक ही है। अच्छा, तो ये बात है, तो पता करो वो कौन है और उसे यहाँ मत लाना, वही खत्म कर देना। मगर इन दोनों को मिला दे मेरे प्रभु। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ए डुंगरूस, तुझे अच्छी तरह से याद है ना, तूने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ही कहा था। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैंने सरस्वती को बोला है व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। क्या बोला? क्या बोला? अरे तूने अभी बोला कि व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। तूने जो कहा ना वही मैंने कहा। अरे डुंगरूस यार, तू मरवा देगा। तूने मुझे कहा था कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, मैं वही पहन कर रहा है। अभी तू कह रहा है कि नहीं, व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। पहले जो कहा ना वो करेक्ट है। अरे डुंगरूस, दिमाग पर जोर डाल, क्या बोला था बोल। क्यों कंफ्यूज कर रहा तू भाई मेरे? देखो मैंने सरस्वती से ये तो मैंने पक्का कहा है, एक पैंट एक ब्लैक एक व्हाइट, ये बनेगा। अरे यार तू मरवा देगा। मगर जो तूने पहना है ना वो करेक्ट है ना, परफेक्ट है। चल हे। अबे मर गए। अरे कुछ नहीं होता भाई, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट बराबर है। अबे नहीं यार, उधर देख। इधर ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट इधर ही आ रहा है। कहीं सरस्वती वहां पहुंच गई ना, गड़बड़ हो जाएगा। भगा उसे। अभी भगाता हूँ। अबे भगा। एक पूजा करने हैं, आगे बंद करो। शाबाश। अरे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं इस मंदिर में व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आना मना है? शर्ट मेरी, पैंट मेरी, तेरा क्या जा रहा है? एक ज्यादा बात किया तो पैंट से निकाल के नंगा भेज दूंगा। ये पकड़ पकड़, निकाल निकाल, हट। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? शर्मा, मैंने कहा था ना कि मैं मेरे लड़कों की शादी तेरे 3 लड़कियों से करूंगा। देख, तेरी तीनों बेटियां मेरी बहुएं बन गई है। मुबारक हो। मुझे लगा तू नाराज हो जाएगा, लेकिन तेरी बोलती ही बंद हो गई। लगता है तूने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया और अपने हथियार डाल दिए। चलो अच्छा है, चल सबको आशीर्वाद दे दे। अरे सोचता क्या है, हारने वाले कभी सोचा नहीं करते, हंसते हंसते अपनी हार कबूल कर लेते।
अपनी तो फिर गाइज यहाँ पे ना कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपीज लगा करके प्रिडिक्शन लगाते हो कि भाई यहाँ पे किसी भी बेटियां बहू के रूप में कैसी लगती है वो तो देख। बच्चों, जरा इन लड़कियों के चेहरे पर से फूल तो हटाओ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना चेहरा। गंगा जमुना सरस्वती। पाओ पड़ू ससुर जी। फिर ये कौन है? देखो। ओवर टाइम हो गया, 2000 रुपए ज्यादा दीजिए। धोखा, हिटलर के साथ धोखा। शर्मा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? जेलर साहब, आप यहाँ बैठे हैं तो कहाँ बैठे? आप कहीं मत बैठिए साहब, वरना ये डुगलू का जाने दोस्त खुदकुशी करके मर जाएगा साहब। मर जाएगा? हाँ। मगर क्यों? क्यों मर जाऊंगा? अरे पानी से पतली दाल और पत्थर जैसे गेहूं से बनी रोटी खाकर कौन जिंदा रहना चाहेगा? तुम लोग चाहोगे? नहीं। तो फिर मैं यहां से खुद कर मर जाऊं? हाँ। अरे मैंने तो सोचा था ये लोग मुझे रोकेंगे। ये सब तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं। और साला डुंगरूस का बच्चा अभी तक जेलर को लेकर आया क्यों नहीं? राजू रुक जा, राजू राजू रुक जा। आए सर, जेलर साहब तुझसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ खुदकुशी करनी है। तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो? तुम्हें मेरी जेल में क्या प्रॉब्लम है? पेट की प्रॉब्लम है, पेट की। अरे जुल्म की भी हद होती है। खुद तो मटन चिकन खाते हो और हम कैदियों को दाल रोटी देते हो। हम आपकी जेल में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लाए गए हैं। और जो लाया गया, बुलाया गया, वो मेहमान होता है कि नहीं? तो बस हमारा डिमांड है, हम इज्जतदार कैदियों के लिए खाने का नया मेनू बनाया जाए, जिसमें मटन चिकन गुर्दे कपूरे ये सब कुछ हो। और जो जो कैदी व्रत रखते हैं उस दिन उनके लिए फल शल यानी अंगूर शंगूर हो। बोलो, हमारा डिमांड मंजूर है या तो मैं यहां से खुदकुशी करता हूं। मैं सिर्फ 3 गिनूंगा। 1 2। साहब जल्दी से हाँ करिए, वरना आपकी नौकरी गई। नहीं, नौकरी? मेरी नौकरी? अभी नहीं, ये कूदेगा तो आपकी नौकरी जाएगी साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, ये बात पेपर में छपेगी, अपोजिशन वालों को कानों तक पहुंचेगी, उसको उछालेंगे और छोटी सी बात हेडलाइन पे आएगी, सत्ता पलट जाएगी, हुकूमत चेंज हो जाएगी साहब। जब मैं कह रहा हूँ आपके सीनियर साहब को कुत्ते की तरह मारेंगे, आपकी कुर्सी हिल जाएगी साहब। आप सोचिए। 1 2। ये राजू 3 तक गिनता क्यों नहीं? उसे 3 तक गिनती आती नहीं। आप हाँ बोले ना साहब। भाई मुझे कुछ सोचने का मौका भी दो। इधर क्या मौका ढूंढ रहे हैं आप? जरा सोचिए, अगर ये कूद जाएगा, मर जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी, आप 2 कौड़ी के हो जाएंगे। जरा सोचिए, आपके बाल बच्चे रोड पे रहेंगे, आपके बच्चे सिग्नल में भीख मांगेंगे। जरा सोचिए, बच्चे आपके शिरडे वाले साये बाबा मेरे बाप ने रोड पे लाया। नहीं,